टू अ न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से हुआ है आप सब खैरियत से हों। मैं और हम सब यानी कि मेरी फैमिली हम सब खैरियत से हैं। तो दिन है मंडे का, टाइम है शाम का। व्लॉग आज देर से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा हुलिया देख के, ये कंधे पे मेरा टॉवल वगैरह देख के और पीछे का व्यू देख के समझ ही गए होंगे मैं हूँ इस वक्त किचन में और कर रही हूँ खाने की तैयारी। और मैं आज खाने में बना रही हूँ कलेजी का सालन। जो कि कायनात के एक्सप्रेशन से आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि कायनात को कलेजी का सालन पसंद नहीं है। खैर, तो कल जब ये गोश्त लेने गए थे तो कलेजी लेकर आ गए थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी सालन चढ़ाते हैं, फिर अपना हुलिया भी दुरुस्त करते हैं। कायनात के बाबा भी बस आने ही वाले होंगे। तो कलेजी का सालन चढ़ाने के बाद बस मैं जाके चेंज करने वाली हूँ। थोड़ा सा हाथ मुंह धो के थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। तो बस चलिए जल्दी जल्दी सालन चढ़ाते हैं। तो यहाँ मैंने पतीली रख दी है। पतीली में डाल दिया है तेल। कलेजी मैंने यहाँ धो के रख दी है। यहाँ मैंने लहसुन पीस लिया है। तो चलिए जल्दी जल्दी सालन बना लेते हैं। और पीछे से आपको इरहा की आवाज़ें आ रही होंगी, तो ये मुस्तकिल अम्मा मम्मा आपी बस आवाज़ें देती रहती है। तो चलिए इरहा को देखते हैं वो क्या कह रही है, और साथ साथ अपना सालन भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। फैलावा देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि खाना पीना जो है वो चल ही रहा है। तो ये देखिए, वीडियो के चक्कर में मेरी रोटी थोड़ी सी जल गई है, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है बस ये तवे पर मेरी लास्ट रोटी थी। मैं एक आध रोटी एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, क्योंकि रात देर रात कभी ऐसा होता है इरहा को या किसी बच्चे को भूख लग जाती है और वैसे भी गैस नहीं होती, तो उस वक्त गरम गरम में कुछ भी बनाकर नहीं दे सकती हूँ। तो इसलिए ये मैंने लास्ट रोटी बना ली है। इसके बाद मैं चढ़ाने वाली हूँ चाय। अंदर कमरे में लगा है दस्तरखान। बस ये जो स्लिप पे जो आप देख रहे हैं, ये जो खुश्की वगैरह, ये सब मुझे अभी समेटना है। उसके बाद धुलेंगे बर्तन। शाम में इतने सारे बर्तन धोए थे, देखिए माशाल्लाह फिर से कितने बर्तन जहाँ जमा हो गए हैं। तो चलिए करते हैं चूल्हा बंद, रोटी को रखते हैं डब्बे में, चढ़ाते हैं चाय और फिर मज़े से बैठ के चाय पिएंगे। तो टाइम है सुबह का, यानी कि नाश्ते का। बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए हैं, इसलिए बच्चे हो गए हैं रिलैक्स। तो सबसे पहले कानन के बाबा को चाय नाश्ता देते हैं ताकि वो आराम से अपना नाश्ता करें, और फिर उनके जाने के बाद मैं बच्चों को भी उठा दूँगी। तो पहले से मैंने इनके लिए नाश्ता बना दिया था, वरना बच्चों के चक्कर में तो फिर ये भी लेट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए यही जाते हैं और लेकर आती हूँ मैं। तो चलिए पहले इनको नाश्ता देते हैं ताकि ये आराम से नाश्ता कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ बैठी है हमारी कायनात फ़ातिमा, जो कि बना रही है मोमोज़। इरहा को जो है मोमोज़ बहुत पसंद हैं। वो खैर चटनी से तो नहीं, लेकिन सादे मेयोनीज़ के साथ मोमोज़ खाती है। और 2 दिन से वो ज़िद कर रही है कनापी मोमोज़ खाने हैं। वो कायनात को प्यार से कनापी, कभी कन्नो और कभी बाजी, कुछ ना कुछ कहती रहती है। तो बस वही पीछे लगी थी कि मुझे मोमोज़ खाने हैं। तो फाइनली कायनात आज उसके लिए बना रही है मोमोज़। लेकिन उसने जो है ना, बस कायनात की किया हुआ है नाक में दम। मैं धो रही थी कपड़े, तो तब से मुस्तकिल इसकी बातों की आवाज़ आ रही थी। कुछ ना कुछ सवाल ये मुस्तकिल कायनात से कर ही रही थी। तो देखिए कायनात ने वहाँ पतीला जो है बतौर स्टीमर तैयार करने के लिए रख दिया है। और अल्लाह का बड़ा करम है कि इस वक्त गैस जो है वो नॉर्मल आ रही है। अच्छी तो खैर नहीं कहूँगी, लेकिन इतनी आ रही है कि मोमोज़ जो है आसानी बन जाएंगे। तो कायनात ने सब्जियां वगैरह काट के, देखिए ये जो कढ़ाई आपको नज़र आ रही है, इसमें रखी है मोमोज़ की स्टफिंग। चटनी वगैरह बना के उसने पहले ही रख दी थी। तो अब वो जो है मोमोज़ तैयार करने वाली है, और एक साथ बनाने के बाद ही वो करेगी स्टीम। तो यहाँ देखिए आ गई है इरहा, और इसने भी हाथ में ले लिया है आटा, और देखिए बतौर बेलन वो ये इस्तेमाल कर रही है। इरहा क्या कर रही हो? आटा गूंद रही है। तो इरहा है आज बहुत खुश, क्योंकि उसकी कनापी बना रही है मोमोज। इरहा, कनापी क्या बना रही है? कौन खाएगा? आप खाएंगी? कितने खाओगी? 4। तो वो ये बार बार यही कह रही थी, कनापी बहुत सारे मोमोज खाऊंगी, बहुत सारे मोमोज खाऊंगी। तो अब कायनात यहाँ बैठ गई है मोमोज बनाने के लिए। तो चलिए मैं भी चलती हूँ छत पर और फैला के आती हूँ कपड़े, वरना दिन ढल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है। वैसे भी लाइट गई हुई है, और मैंने टंकी भी भरने के लिए लगा दी थी। टंकी में जो है पानी ऐसा लग रहा था कि अब ख़त्म होने वाला है, तो मैंने कहा चलो आज भर देती हूँ। तो चलिए कायनात को करने देते हैं अपना काम, और हम चलते हैं छत पर। तो मैं आई हूँ छत पर कपड़े फैलाने के लिए। तो इरहा भी मेरे साथ ही आ गई है छत पर, और कायनात नीचे मोमोज बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं चल के छत पर कपड़े फैला लेती हूँ, ताकि इरहा भी थोड़ा टाइम मेरे साथ रहेगी और कायनात को परेशान नहीं करेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। आओ इरहा, मामा के साथ आओ। तो देखिए वो जो फिरोज़ी वाला तोता है ना, वो तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ कहीं से उड़ के आया था और ये ज़ख्मी था, तो उसके साथ मैंने मंगवाया है ये एक और।
ताकि इनका पेयर हो जाए, क्योंकि अकेला अकेला जो है ये परेशान हो रहा था, हो नहीं रहा था, हो रही थी। कायनात के बाबा ने बताया, उनको खैर पहचान होगी, तो उन्होंने कहा था कि वो फीमेल है और ये वाला जो हमने मंगाया है ये मेल है। तो पहले भी मैंने जो है ना वो 2 जोड़ी तोते पाले थे। वो एक जो था सेट वो कायनात का था और एक सेट जो था वो अहमद रज़ा का था। तो उस वक्त हमारी इरहा नहीं थी, 2 ही बच्चे थे, तो मैंने उन दोनों के लिए एक एक जोड़ी जो है वो ले लिया था। और ले क्या लिया था, बच्चे साथ गए थे, मैं भी गई थी, तो हम लोग लेकर आए थे खुद जाके। और फिर वो माशाल्लाह इतने सारे हो गए थे, उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था, कायनात के बाबा के पास भी टाइम नहीं होता था। तो खैर थोड़ा थोड़ा करके हमने सारे निकाल दिए थे। और अब जो है ये इत्तेफाक से एक तोता आ गया था, तो इसलिए हमें दूसरा भी मंगवाना पड़ा। और यहाँ देखिए इरहा क्या कर रही है, ये देखिए। तो इससे पहले कि ये मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दे, चलिए जल्दी जल्दी कपड़े फैला लेते हैं। फैला दिए हैं, तो देखिए कपड़े यहाँ पे सारे फैला दिए हैं हमने। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। इरहा के लिए मोमोज़ जो हैं वो कायनात ने स्टीम होने के लिए रख दिए होंगे। और देखिए ये यहाँ के इस तरीके से मट्टी में खेलना शुरू हो गई है। तो चलिए लगाते हैं थोड़ी सी इरहा की पिटाई और उसे लेके चलते हैं नीचे। इरहा जल्दी चलो, छोड़ो जल्दी से, छोड़ो छोड़ो जल्दी से, जल्दी छोड़ो। तो चलिए इरहा को लेके नीचे चलते हैं। तो ये जो ड्राइंग है ये कायनात ने बनाई है। ये हमारी पड़ोस की जो बच्ची है, छोटी क्लास की बच्ची है, तो उसको ड्राइंग बनानी थी। तो वो कायनात से मतलब उसकी दोस्ती कह लें या जो भी, वो कायनात के बहुत करीब है, तो इसलिए कायनात ने उसके लिए बनाई है। तो मैंने आज बनाया है आलू और बैंगन का सालन। आलू मैंने वैसे कम ही डाले हैं और सालन भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि बच्चे इतने शौक से नहीं खाते हैं। और अम्मी के घर से आ गया था हलीम, तो मैंने कहा चलो दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ें जो हैं बच्चे शौक से खा लेंगे। ये जो आलू बैंगन का सालन है, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा चावल से शौक से खाते हैं, लेकिन गैस ना होने की वजह से खैर चावल नहीं, लेकिन मैंने तंदूर से रोटी मंगवा ली है, तो बस दस्तरखान लगाते हैं और खाते हैं खाना। हेलो फ्रेंड्स, तो दिन है जुम्मे का और टाइम है जुम्मे की नमाज का। तो नाश्ता वगैरह से हो गए हैं फारिग, घर की सफाई भी हो गई है और अहमद रज़ा जो है वो नमाज़ पढ़ने भी चला गया है। आज बच्चों की छुट्टी थी, क्योंकि परसों ही अहमद रज़ा के पेपर ख़त्म हुए हैं, तो कल भी उसकी छुट्टी थी। कल खैर मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई थी, तो इसलिए मैंने अपनी वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि बच्चा घर पे था। तो मैंने सोचा चलिए जल्दी निकल जाती हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो मैं जल्दी चली गई थी अहमद रज़ा को लेकर और तकरीबन मैं वहाँ से आई थी 6 बजे के आसपास। और फिर इसलिए बस खाना जो है वो मैं दिन में बैंगन की सब्ज़ी बना कर गई थी, वही रखा था, तो हमने रात में वही खाया था। और अभी दोपहर में भी सब्ज़ी रखी थी, तो मैंने सोचा चलिए साथ में चावल उबाल लेती हूँ, क्योंकि एक तो गैस वैसे ही नहीं आ रही होती और गैस अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो खैर बच्चों ने नाश्ता देर से किया था, इसलिए अभी मुझे उनके खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। तो यह है कि हाँ, उन लोगों को ट्यूशन ज़रूर जाना है, तो उनकी ट्यूशन जाने से पहले जो है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो गैस आ जाएगी और मैं उनके लिए खाना भी कर लूँगी तैयार। तो बस अभी के लिए अपडेट ये है कि मैंने काम वगैरह जो है सारा कर लिया है, सफाई वगैरह सब हो गई है। और जीने वाले पौधों को आज मैंने पानी नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है, क्योंकि पानी उनमें जो है मैंने कल डाल दिया था। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ छत वाले जो पौधे हैं ना उनको पानी डालकर आ गई हूँ, बाकी नीचे गैलरी वैलरी की भी सफाई हो गई है। और बर्तन बस थोड़े से रहते हैं, तो अभी बस मैं वही धोऊँगी, लेकिन उससे पहले करते हैं नमाज की तैयारी और बाकी काम हम करेंगे बाद में। और रात के जो खाना है अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बनाऊं, लेकिन खैर मेरा गोश्त वाला ही कोई सालन बनाने का इरादा है। सुबह जब ये ऑफिस जा रहे थे मैंने इनसे पूछा था, तो इन्होंने मुझे बोला कि चने की दाल गोश्त बना दो। तो वैसे इनकी तो रजामंदी मुझे चने की दाल गोश्त के लिए मिल गई थी, इन्होंने मुझे आइडिया दे दिया था, लेकिन बच्चों से मैंने नहीं पूछा है। तो अभी अहमद रज़ा जब नमाज़ पढ़ कर आएगा तो मैं एक दफ़ा कायनात और अहमद से भी दोनों से पूछ लूँगी, हो सकता है वो कोई बेहतर आइडिया दे दे मुझे पकाने के हिसाब से, तो फिर उसी हिसाब से मैं देख लूँगी। वरना तो यह है कि चने की दाल गोश्त जो है फिर वही बनेगा। अगर बच्चों ने कुछ नहीं कहा या वो भी बोलेंगे कि हाँ मामा ठीक है, तो मैं वही बना लूँगी। और यहाँ देखिए बैठी है इरहा, और ये अभी हमारे पड़ोस में सामने वाले घर में मतलब गई हुई थी। रहमान भाई का जो घर है वो हमारे जानने वाले ही हैं, और हमारी मस्जिद के जो है ना वो निगरां भी हैं, खादिम भी कह लें, कि अगर हमारे मौलवी साहब वगैरह नहीं होते तो वो जाके अजान वजान दे देते हैं। तो खैर हमारी अच्छी मोहल्लेदारी है, उनके घर में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। तो इरहा और कायनात अभी वहीं गए हुए थे, वहाँ से आए हैं। तो हमारे जो पड़ोसी हैं फ्रूट वाले, वो फ्रूट लगा रहे थे, तो इरहा साहिबा जो थी वो फैल गई थी किन्नू देखते ही कि उन्हें किन्नू चाहिए। तो खैर मैंने इरहा के लिए ले लिए हैं किन्नू, और माशाल्लाह किन्नू खाने के बाद अभी ये बैठी हुई है सुकून से। तो चलिए हम भी अपनी नमाज़ की तैयारी करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो टाइम है रात के 8 बजे का, और देखिए कितना अंधेरा हो गया है, क्योंकि लाइट अभी भी नहीं है। और आज तो सारा दिन गैस ही नहीं थी, फिर अभी जैसे ही थोड़ी देर पहले गैस आई तो मैंने खाना चढ़ा दिया है।
और खाने में मैं बना रही हूँ चने की दाल गोश्त। जैसा कि मैंने बताया था कि और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो बस चने की दाल गोश्त ही समझ में आया, तो मैंने खाना चढ़ा दिया है। और मैं दिखाती हूँ कि हमारे चने की दाल गोश्त की शक्ल कैसी है और वो भी कहाँ तक पहुँचा है। ये जो पानी आप देख रहे हैं कि मैंने बच्चों को नहलाने के लिए भरा था, और ये 12:30 बजे मैंने गर्म पे रखा था। और 12:30 बजे के बाद जुमे की नमाज़ ख़त्म हो गई, मतलब पूरी हो गई जुमे की नमाज़, असर हो गई, लेकिन ये पानी गर्म नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि गैस ही ऐसी नहीं थी कि पानी गर्म हो। 2-2.5 घंटे के बाद जाके पानी में बिल्कुल हल्के से बबल बने थे। तो वो भी सर्दी है, बच्चों को भी पानी लगता है लाजमी, बालों में तेल वेल डला हुआ होता है, तो इस चक्कर में आज बच्चे नहाए भी नहीं है। वैसे तो खैर बच्चे परसों ही नहाए थे, तो अब कल नहलाऊँगी, या फिर देखिए जैसे गैस ने इजाज़त दी बच्चे वैसे नहाएंगे। तो यहाँ बन रहा है हमारा चने की दाल गोश्त, और देखिए तो आज जो है ना मैंने ये सीने वाले गोश्त में बनाया है। मुझे जो है वो जो सीने वाला जो गोश्त होता है ना वो पसंद है, रूखा गोश्त मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाकी अहमद और कायनात जो है वो ज़्यादातर तो रूखी बोटी मांगते हैं, कायनात के बाबा को भी रूखा गोश्त पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों की वजह से जो है हमें मिक्स प्लेट चलाना पड़ता है। हम थोड़ा सा सीने का गोश्त भी मंगवाते हैं, पुट भी मंगवाते हैं और रान का भी मंगवाते हैं, और इस तरीके से हम मिक्स करके बनाते हैं। तो चलिए अभी तो खाना बनने में है टाइम, और कायनात के बाबा भी आ गए हैं, तो वो अभी ज़रा फ्रेश हो रहे हैं। तो अहमद रज़ा जो है वो गया है इशा की नमाज़ के लिए, और कायनात और इरहा जो हैं वो गए हैं सामने वाली भाभी के घर पे। उनके घर में बिल्ली ने बच्चे दिए हुए हैं, तो इरहा बार बार ज़िद करती है वहाँ जाने की, तो अभी कायनात भी इरहा को लेके वहीं गई है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर होकर आ जाए, जब तक हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए जब तक हरा धनिया वगैरह काट के रख लेते हैं, और जल्दी इंशाल्लाह हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा। तो गैस अभी ऐसी नहीं आ रही है कि मैं रोटी घर पर बना सकूँ, तो मजबूरी है हर बार की तरह। अक्सर जुम्मे और इतवार को तो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ गैस होती ही नहीं है, और अगर आती भी है तो इस काबिल नहीं होती कि आसानी से उस पर रोटी वगैरह बना ली जाए। दिन में भी मैंने चावल बहुत ही मुश्किल से बनाए थे। तो खैर रोटी का इरादा ये है कि मैं मंगवा लूँगी बाज़ार से। तो बस अभी दाल गोश्त जल्दी से तैयार हो जाए, फिर मैं लगाऊंगी दस्तरखान, और अड्डा ने चाहा तो तब तक लाइट भी आ जाएगी। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, और इरहा ने मुझसे लिया था आटा, और देखिए इसने इस तरीके से शेप दे के किस तरीके से अपना बैग तैयार किया है, और मुझसे कह रही है मम्मा मेरा बैग दे रहे हैं। इरहा ये क्या है? बैग। ये देखिए क्या है ये बैग। किसने बनाया है? अन्नो ने या इरहा ने? आपने बनाया? आपको बनाना आता है? हाँ। वाह इरहा, आप तो बहुत अच्छी हो। इरहा बहुत प्यारी हो। मम्मा मेरा कैसा बैग लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा बैग लग रहा है? तो नाश्ते वगैरह से हो गए थे फ्री, घर की सफाई वगैरह भी हमने कर ली है। दिन के खाने के लिए मैं चढ़ाने वाली हूँ दलिया। आज मूड हुआ है दलिया खाने का, तो मैंने सोचा चलिए दलिया बना लेते हैं, जल्दी भी बन जाएगा। और बाकी घर की सफाई वगैरह कर ली है, पौधों को पानी मैंने डाल दिया है, और जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी मैंने धो के रख दिए हैं। तो बस अभी जाना है मुझे कपड़े छत पर फैलाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ ही करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।